हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कृतिका इंजीनियरिंग आईपीओ एंड बाहेती रीसाइक्लिंग आईपीओ के सेकंड एंड थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज कृतिका इंजीनियरिंग का थर्ड डे था एंड बाहेती रीसाइक्लिंग का सेकंड डे था। तो इन दोनों आईपीओस के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया वो हम ज़रूर समझेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या ग्रे मार्केट अभी इन दोनों आईपीओस के बारे में कह रही है, क्या ग्रे मार्केट में एक बढ़िया तेज़ी है, गिरावट है, वो सब भी जानेंगे। तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरा आप ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बात करें सबसे पहले बाहेती रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो बाहेती रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज़ आईपीओ का आज सेकंड डे था। कल याद रखिएगा दोस्तों, इसका आईपीओ का आखिरी दिन है, तो कल लास्ट डे रहता हुआ देखने को मिलेगा। 45 रुपीज़ का प्राइस बैंड जो है कंपनी द्वारा सेट किया गया है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 12.42 करोड़ का इशू है। एनएसी एसएमई है। एनएसी एसएमई है, इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ आपको एनएसी पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी अगर आपको शेयर सेल भी करना है तो ओनली ऑन एनएसी, बीएसई पर ये शेयर नहीं हो सकता सेल। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये कमेंट्स में मुझसे पूछा गया था, तो ये डेफिनेटली मैं क्लियर कर रहा हूँ। 3000 का दोस्तों इसका लॉट साइज है। अब दोस्तों, जो फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन निकल के आया था वो अनडाउटेडली बढ़िया था। 10 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आना फर्स्ट डे बहुत अच्छा होता है, जिसमें रिटेल कैटेगरी जो थी वो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया लगा रही थी। 17.39 टाइम्स, एनआईएस के द्वारा 3.50 टाइम्स निकल के आया था, और कुल मिला के 10.45 टाइम्स ये आईपीओ आपको फर्स्ट डे सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलता। जो सेकंड डे का सब्सक्रिप्शन है, जो मैं डेफिनेटली दिखाने वाला हूँ, आपको ज़रूर चौंकाएगा। बिकॉज इस प्रकार का पैसा जो है वो दूसरे दिन, जैसा मैंने थंबनेल में कहा है कि पैसों की बरसात हुई है, तो वो डेफिनेटली नज़र भी आ रही है कि किस प्रकार से दोस्तों इस आईपीओ के अंदर एक रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सेकंड डे का सब्सक्रिप्शन जो है, इसमें जो एन आई आईज है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, उनके द्वारा 19.15 टाइम्स, कल तक 3 टाइम्स के आसपास लगाया था, आज 19.15 टाइम्स के आसपास जो है इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 टाइम्स मोर मनी जो है वो आई है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रिटेल कैटेगरी। इंपॉर्टेंट यानी किस प्रकार का पैसा है। तो दोस्तों, रिटेलर्स ने आज के अंदर इस आईपीओ में 102 टाइम्स एप्लीकेशन लगा दी है। 102 टाइम्स, जी हाँ। ये आप आईपीओ मान के चलिए कल इस प्रकार का सब्सक्रिप्शन दिखाने वाला है कि वो बहुत 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 शानदार होगा। 102 टाइम सब्सक्रिप्शन आप देख लीजिए। 102 टाइम्स का मतलब क्या है कि अलॉटमेंट अभी के हिसाब से भी आप देखेंगे तो 102 में से एक जने को आईपीओ मिलने वाला है। इस प्रकार का दोस्तों अलॉटमेंट चांस है। तो ये अपने आप में देखिए दिखता है कि हाँ, किस प्रकार का रिस्पॉन्स, किस प्रकार का पैसा जो है वो आ रहा है। एंड डेफिनेटली काफ़ी अच्छी मनी जो है वो पंप हो रही है। टोटल कुल मिला के 60.67 टाइम्स दोस्तों ये जो इशू है वो सब्सक्राइब हो चुका है। एंड कल लास्ट डे है, तो मैं एक्सपेक्ट क्या करके चलता हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये मोर देन 250 टाइम्स सब्सक्राइब हो सकता है। मोर देन 250 टाइम्स, और कह सकते हैं कि हाँ, ये 300 टाइम्स के करीबन जो है वो जाने का बिल्कुल दमखम रखता है। अगर उससे ऊपर भी चले जाए तो डेफिनेटली बहुत चौंकने वाली बात नहीं होगी। हाँ, 400 टाइम्स से कम सब्सक्रिप्शन जो है वो डेफिनेटली आना चाहिए। तो यही है कि अगर आप एसएमईज में लगाते तो डेफिनेटली बाहेती रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ पे आप बिल्कुल नज़र रख सकते हैं। एंड कल आखिरी दिन है, तो सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आईपीओ में आप लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट एसएमई आईपीओ जो है कृतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स। कृतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स का आज थर्ड डे है। थर्ड डे था बेसिकली, कल इसका आखिरी दिन रहेगा। तो टोटल मिला के 4 दिन तक ये इशू खुला हुआ था। सो कल आखिरी दिन इसका रहने वाला है, लास्ट डे रहने वाला है 30 नवंबर को। 29 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लाई थी। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 9.42 करोड़ का ये इशू है। एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा, और कुल मिला के 4000 का इसका लॉट साइज है। तो यहाँ पर भी ये बात ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ एनएससी पर लिस्ट होने वाला है। यानी आपको सिर्फ एनएससी पे ही बेचना है, बीएसई पे ये बिक नहीं सकता, बिकॉज शेयर जो है वो बीएसई पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब दोस्तों, सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट डे और सेकंड डे सब्सक्रिप्शन निकल के आया था बाहेती रिसाइकलिंग का, वो बहुत ज़्यादा खास नहीं था, ये बात ध्यान रखिएगा। 11.70 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था 2 दिन के अंदर, जिसमें रिटेल कैटेगरी के द्वारा 20 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा 3.34 टाइम्स, और कुल मिला के इस प्रकार से इस आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन आया था। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर एनआईएस में आपको लगाएं तो आपकी बिट 10 लाख वाली होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जिस प्रकार का पैसा आया है थर्ड डे भी, वो टू बी फेयर बहुत खास नहीं है। मतलब 8.11 टाइम्स जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से पैसा आया है, और रिटेल कैटेगरी की तरफ 49.83 टाइम्स। तो
बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो नहीं आ रहा है इस आईपीओ के अंदर। ऐसा नहीं है कि देखिए ये भी कम है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये भी अच्छा खासा है। कुल मिला के जो इशू है अब तक 3 दिन के अंदर 28.97 टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब हो गया है, और लगता ये है कि आखिरी दिन ये आईपीओ जो है वो भी 100 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो जाएगा। बट क्या यहाँ पर पैसा ज़्यादा बन सकता है? तो ये है कि अगर आपके पास ऑप्शंस है, जैसे अभी आपके पास दो ऑप्शंस है, एक तो है बाहेती रिसाइकलिंग का, और दूसरा दोस्तों जो ऑप्शन है वो है प्रीतिका इंजीनियरिंग का। ठीक है, अब जब भी आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे तो अनडाउटेडली अगर मेरे पास सिर्फ दोनों में से एक के लगाने की फंड है तो मैं आपको यही कहूँगा कि प्रेफरेबल बाहेती रिसाइकलिंग ही है। बाहेती रिसाइकलिंग में ऐसा क्यों है? बिकॉज सब्सक्रिप्शन अगर आप आज देख लीजिए, 2 दिन के अंदर वो इशू कहाँ पहुँच चुका है। 3 दिन के अंदर ये आईपीओ जो है वो अभी तक 30 टाइम में सब्सक्राइब नहीं हुआ है। आईपीओ, सबसे पहली बात तो अलॉटमेंट मिलना दोनों में ही मुश्किल है। दोनों में पैसे भी बन जाएंगे, बट ज़्यादा किस में बनेंगे? तो ज़्यादा डेफिनेटली बाहेती रिसाइकलिंग में बनेंगे। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों में से किस में अप्लाई करना है, अगर मैं एसएमई में लगाता हूँ तो अगर मैं एसएमई में लगाता हूँ तो मैं डेफिनेटली यही कहूँगा कि मैं बाहेती में लगाऊंगा। डेफिनेटली उस साफ साफ देखिए संकेत है, क्योंकि आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन इतना अच्छा निकल के नहीं आ रहा है दोनों को अगर कंपेयर करें तो। ये आईपीओ भी कल अच्छा सब्सक्राइब हो जाएगा, बट ये है कि अगर हमारे पास ऑप्शन है तो फिर यही है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या दोनों कंपनी बढ़िया है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, लॉन्ग टर्म में दोनों कंपनीज बढ़िया है, बट अगेन एसएमईज है तो कुछ कह नहीं सकते लॉन्ग टर्म का। मैं आपको ये भी कह देता हूँ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो कांस्टेंट नंबर्स जो होते हैं ना वो नहीं आ पाते हैं कंपनीज के। तो कांस्टेंट अगर नहीं आते डायरेक्ट रिजल्ट्स तो वो एक दिक्कत वाली बात है। प्योर बेट किसका? ये प्योर बेट में ये उसका है कि मैं लिस्टिंग गेन में निकल जाऊंगा। और याद रखिएगा, लिस्टिंग गेन तो लिस्टिंग के दिन ही बेचना रहता है आपको। अगर आप उसके बाद बेचने की सोचते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत बार दिक्कतें आती है, बहुत बार वॉल्यूम्स की। नेक्स्ट डे से क्या होता है कि इश्यूज, ये बात ध्यान रखिएगा, एसएमईज में लॉट में ट्रेड होता है। इसमें 3000 का लॉट है या 4000 का लॉट है, ठीक है, 4000 का लॉट है इसके अंदर। अब 4000 का अगर लॉट है तो 4000 के 4000 शेयर आपको बेचने हैं, लेकिन सामने 4000 से 4000 का बायर भी तो होना चाहिए। लिस्टिंग के डे क्या होता है कि लिस्टिंग के डे तो स्टॉक एक्टिव रहता है, बट उसके 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद जो है वो काफ़ी दिक्कतें आती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि वो भी एक रिस्क इन्वॉल्व है। अब दोस्तों ग्रे मार्केट अगर नजर डाल तो आज 30 रुपये हो गई है ग्रे मार्केट। थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, सुबह जो मैंने अपडेट दिया था उसके मुताबिक 37 चल रही थी, अब 30 रुपये हो चुकी है। तो थोड़ी सी गिरावट आई है 66.67%, बट 50,000 आ करंट सब्जेक्ट टू रेट्स, यानी अच्छा मुनाफा होने की संभावना यहाँ पर अभी भी दिखती है। 50,000 सब्जेक्ट टू रेट्स का मतलब ये कि 50,000 रुपये तक का मुनाफा जो है वो आपको हो सकता है। कृतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट 7 रुपीज़ ग्रे मार्केट हो गई है फिर से। पहले आज सुबह 8 रुपये हो गई थी, फिर वापस 7 रुपये हो गई। सब्जेक्ट टू रेट्स नहीं चल रही है, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 24.14%। तो मेरी सलाह तो यही है कि कृतिका इंजीनियरिंग और अगर बाई थ्री साइकिलिंग में तो कृतिका इंजीनियरिंग को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। बाकी आपको डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए कि कौन से आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।